तो याला एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं एबल को जो एबिस रेजर से कहता है कि मैं तुम्हारी इन आंखों को एक बेटर पर्पस दूंगा और आज ही से तुम मेरे एक टूल की तरह हो। फिर हम देखते हैं एबिस रेजर को जो कि बहुत ही घायल हालत में होता है और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और फिर हम देखते हैं मैश के फादर का जंगल में बसा हुआ एक घर जिसके अंदर में मैश के फादर और वो इंस्पेक्टर बातें कर रहे होते हैं, जिसमें मैश के फादर थोड़ी सी चिंता में होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि क्या मैश मैजिकल स्कूल में अच्छे से रह रहा होगा। और मैं चाहता हूँ कि उस स्कूल में किसी को भी पता नहीं चले कि मैश मैजिक को यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। फिर हम देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाऊंगा अगर मैश डिवाइन विजनरी नहीं बना तो, क्योंकि मेरे फ्यूचर प्लान्स उसके डिवाइन विजनरी बनने से ही जुड़े हुए हैं। फिर मैश के फादर बोलते हैं कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। फिर इंस्पेक्टर बोलता है कि मुझे स्क्रीन पर आना है, क्योंकि स्क्रीन पर आना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि इस ड्रामा का नरेटर वापस से स्टोरी समझा रहा होता है, जिसमें वो कहता है कि मैश बर्नडेड जो है वो मैजिकल पावर को यूज नहीं कर सकता है, पर फिर भी वो ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में सिलेक्ट हो जाता है, जो कि एक ऐसी एकेडमी है जिसके अंदर में बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैजिकल स्टूडेंट को लिया जाता है। पर मैश बिना मैजिकल पावर के सिलेक्ट हो चुका है इस एकेडमी में। अब मैश डिवाइन विजनरी बनना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि मैश और मैश के दोस्त कुछ ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि लेमन अपने आप को हीरोइन कह रही होती है और मैश को हीरो कह रही होती है। और फिर एबल सोच रहा होता है कि यार ये सब ये कितनी देर तक करने वाले हैं। और हम देखते हैं कि लव भी थोड़ी सी परेशान है उनकी हरकतों से। इतने में हम देखते हैं कि मैश अपने दोस्तों से बोलता है कि मुझे बाथरूम जाना है और वो वहां से निकल जाता है। फिर मैश के दोस्त बोल रहे होते हैं कि सभी के सभी जो स्टूडेंट पपेट बने थे वो फाइनली अब आजाद हो चुके हैं। फिर वो बातें कर रहे होते हैं कि लैंस असल में है कहाँ पे। फिर डॉट ब्रेड कहता है कि शायद वो किसी से हार चुका है, जिसके बाद में उसके दोस्त बोलते हैं कि यार मुझे तो नहीं लगता कि लैंस किसी से भी हार सकता है। फिर हम देखते हैं कि उनके कन्वर्सेशन के बीच में इनोसेंट जीरो का मेंबर आ जाता है और फिर वो उनसे कहता है कि तुम कौन हो, और फिर वो अपनी मैजिक से उन्हें बहुत दूर फेंक देता है। फिर डॉट ब्रेड उसे कुछ कहने वाला होता है, फिर वो उसकी आंखों में दिखता है, फिर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देता है। फिर हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो का मेंबर एबल से कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर ये घाव कैसे हैं, क्या तुम फिर से किसी से हार चुके हो? इसका मतलब कि तुम इस स्कूल में भी बेस्ट नहीं बन पाए, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार हो। पर मैं तुम्हें शाबाशी देता हूँ कि तुमने मुझे प्रिंसिपल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। फिर उसके बाद में वो अपने मैजिकल स्पेल से एबल की जान लेने की कोशिश करता है और फिर वो उससे कहता है कि तुमने अभी तक उसे नहीं ढूंढा जिसकी हम तलाश कर रहे हैं और अब हमें लगता है कि हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। इतने में ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि पीछे से मैश इस रूम के अंदर में आ जाता है और वो कहता है कि चलो पार्टी करते हैं, मैं बहुत सारे क्रीम पफ लेके आया हूँ। फिर इनोसेंट जीरो का मेंबर बोलता है कि यार ये है कौन जो इस सिचुएशन को भी नहीं समझ पाया। फिर मैश के दोस्त बोल रहे होते हैं कि मैश ये अभी बहुत ही गलत टाइम है पार्टी करने का। फिर इतने में मैश के नाक पे एक मक्खी बैठ जाती है और फिर उस मक्खी की वजह से मैच छींटा है, जिसकी वजह से सारा का सारा क्रीम पफ जो है वो इनोसेंट जीरो के मेंबर के मुंह में जाके गिरता है। फिर सब सोचने लग जाते हैं कि ये मैश ने जानबूझ के किया था या ये कोई एक्सीडेंट है। फिर हम देखते हैं कि मैश इनोसेंट जीरो के मेंबर से कह रहा होता है कि मुझे क्रीम पफ वापस कर दो, उसे हम खाने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो का मेंबर क्रीम पफ को नीचे फेंक देता है, जिसके बाद में मैश शॉक हो जाता है और फिर इनोसेंट जीरो के उस मेंबर को सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। फिर वो कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तब मेरे सर पर दर्द नहीं हो रहा था, क्या ये हो सकता है कि इस स्टूडेंट के आने की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है? क्या ये वही है जिसको हम ढूंढ रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में वो वापस से एबल को मारने की कोशिश करता है। फिर वो एबल को डिस्ट्रॉय करते हुए ये बोलता है कि तुम मेरे खिलाफ में टिक नहीं सकते हो और फिर वो उस पर अपना मैजिकल स्पेल छोड़ता है उसे मारने के लिए। पर इतने में हम देखते हैं कि एबल को एबिस रेजर ने बचा लिया है और उसने इनोसेंट जीरो के मेंबर का अटैक अपने ऊपर में ले लिया है और वो बुरी तरह से घायल हो चुका है। फिर वो मैश से माफी मांगते हुए ये कहता है कि मैश मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ में बैठकर क्रीम पफ खाना चाहता था पर अब मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर मैश कुछ ऐसी शक्ल बनाता है। फिर मैश उससे वही हैंकरचीफ देता है जो उसे रायने एमस ने दिया था। उस हैंकरचीफ में हीलिंग पावर होती है जिसकी वजह से वो कोई से भी वुंड्स को ठीक कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो का मेंबर कह रहा होता है कि मेरा जो अटैक था वो इतना ज्यादा कमजोर नहीं था, पर वो कमजोर इसलिए हो गया क्योंकि मैश ने मुझे पीछे से पत्थर फेंक के मारा था। फिर मैश इनोसेंट जीरो के मेंबर की तरफ कुछ ऐसा लुक देता। फिर इनोसेंट जीरो बोल रहा होता है कि तुम्हारा लैप डॉग ने तुम्हें बचा लिया, पर ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इतने में हम देखते हैं कि मैश बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है और वो सीधा इनोसेंट जीरो के मेंबर पर हमला कर देता है और वो उसकी तरफ में पत्थर फेंक के मारता है, जिससे इनोसेंट जीरो का मेंबर आसानी से कैच कर लेता है और ये सब देखकर वहां पे मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो का मेंबर मैश से कह रहा होता है कि तुम बहुत ही ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो, लगता है कि अब मुझे तुम्हें मारने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। फिर मैश उससे बोलता है कि मैं तुम्हें रोकूंगा और मैं अब तुम्हें बहुत मारूंगा। फिर इनोसेंट जीरो का मेंबर बोलता है चलो ठीक है। फिर वो लड़ने की पोजीशन में आ जाता है और वो कहता है कि एबिस रेजर के पास में बहुत ही कम टाइम है, अप्रोक्स 30 मिनट का टाइम है उसके पास में, और उसके बाद में अगर उसे ट्रीटमेंट नहीं मिली तो वो मारा जाएगा। क्या तुम उसे बचा पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से जाने बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो इतने में मैश पर हमला कर देता है अपने मैजिकल स्पेल से और उससे मैश लगातार बचने की कोशिश करता है। फिर वो थोड़ा सा घायल भी हो जाता है, जिसके बाद में इनोसेंट जीरो के मेंबर उसको ताना मारता है, ये कहता है कि तुम तो मुझे पीटने वाले थे तो अब क्या हुआ। फिर हम देखते हैं कि उसी बड़े स्पेल से वो वापस से मैश पर हमला कर देता है और फिर मैश को काफी चोट लगती है, जिसके बाद में वो जोर जोर से हंसता है। फिर हम देखते हैं कि एबल बोल रहा होता है कि यार ये इससे नहीं बच पाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा गैप है पावर का, जिसके बाद में वो कह रहा होता है कि मेरी मॉम ने कहा था कि हम किस्मत से ही राजघराने के अंदर में पैदा होते हैं और हमारा पैदा होने का अधिकार और हमारा टैलेंट और हमारा दिखना सब उसी राजघराने की वजह से होता है और ये जो एडवांटेजेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ राजघराने के मेंबर को ही मिलते हैं और इनोसेंट जीरो का वो मेंबर उन
राजघराने में से एक है ताकि मैश उसके सामने में टिक पाएगा क्योंकि वो राजघराने से है। फिर हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो का मेंबर बार बार मैश पर हमला कर रहा होता है और मैश उससे लगातार बचने की कोशिश करता है और जिसके बाद में एबल सोच रहा होता है कि इससे बचना इम्पॉसिबल है, हम उसके खिलाफ में नहीं जीत सकते हैं। और फिर एबल एबिस रेजर से कहता है कि तुम्हें मुझे बचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। फिर हम देखते हैं कि मैश एबल से कहता है कि वो तुम्हें बचा के बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि वो बहुत टाइम से अकेला था और उसके लिए अकेले रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, इसलिए मुझे लगता है कि वो तुम्हें बचाकर बहुत ही ज्यादा खुश है। और वो ये सोचकर भी बहुत ही ज्यादा खुश है कि तुम्हें उसकी जरूरत थी और अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं भी कुछ ऐसा ही फील करता, इसीलिए मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि एबिस रेजर मेरे साथ में क्रीम पफ भी खाना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि एबल को असली बात याद आती है जो उसकी मॉम ने उसे कहा था। उसकी मॉम ने कहा था कि ये बाय चांस ही होता है कि हम किसी रॉयल फैमिली में पैदा होते हैं और जो हमारा जन्म का अधिकार है और टैलेंट है और जो हमारा लुक है वो सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस होता है। इसीलिए एबल तुम्हें अपने आप को दूसरों की जगह पर रखकर सोचना चाहिए, अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम दयालु बन पाओगे और दूसरों की मदद कर पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है और अब वो एक के बाद एक मैश पर अपने मैजिकल स्पेल से हमला किए जा रहा होता है। इतने में एबिस रेजर को होश आता है और वो लॉर्ड एबल से कहता है कि मेरी इन आंखों को मेरे पेरेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया और मैं हमेशा सॉरी फील करता था कि मैं पैदा हुआ हूँ, पर जब मैंने सुना कि तुम्हें मेरी इवल आई की जरूरत है तो मुझसे ज्यादा खुश इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं था। और जब तुमने पूछा कि तुम मेरी आंखों को एक बेटर पर्पस दोगे तब मुझे काफी अच्छा लगा और मैं तुम्हारे काम आ पाया, यही मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। इसलिए अगर तुम यहाँ से भाग सकते हो तो अभी भाग जाओ। फिर एबल सोचता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है और फिर उसे अपनी मॉम की सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। फिर वो देखता है कि मैश और एबिस बहुत ही ज्यादा नोबल लोग हैं और उनके विचार बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो का मेंबर मैश पर अब अपना फाइनल अटैक करता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसे मैच बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। जिसके बाद में डॉट बैट सोच रहा होता है कि मुझे उसे बचाना चाहिए पर वो ऐसा कर नहीं पाता, तो सबको लगता है कि अब मैश नहीं बच पाएगा। पर फिर हम देखते हैं कि मैश को एबल बचा लेता है अपने मैजिकल स्पेल से और अब वो दोनों मिलकर इनोसेंट जीरो के मेंबर के खिलाफ हो जाते हैं। फिर एबल इनोसेंट जीरो के मेंबर से बोलता है कि जो कमजोर लोग होते हैं उनके पास भी अधिकार है कि वो पावरफुल लोगों के खिलाफ में खड़े हों और लड़ें अपने हक के लिए, और अब मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरने वाला हूँ और अब मैं वो करूंगा जो मुझे सही लगेगा। फिर इनोसेंट जीरो का मेंबर बोलता है अच्छा तो ये बात है। फिर वो एक के बाद एक मेगा स्पेल वहां पर कास्ट करते जाता है जो एबल के पूरे मैजिक को तबाह कर देते हैं। तब हम देखते हैं कि मैश सरप्राइज अटैक करता है इनोसेंट जीरो के ऊपर में और उसके चेहरे में घुसा मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो के मेंबर ने अपने चेहरे को बचा लिया है अपने मैजिक से और फिर वो मैच से बोलता है कि तुम पहले हो जिसके खिलाफ मैंने ऐसा स्पेल यूज किया है। फिर वो मैच से बोलता है कि तुमने कौन सा मैजिक को यूज किया था। फिर मैच उससे बोलता है पावर। फिर इनोसेंट जीरो का मेंबर बोलता है कि तुम्हें मुझे अपनी मैजिक पावर नहीं बतानी तो मत बताओ पर मैं उसका पता लगा ही लूंगा। फिर वो स्पेल फ्रैक्शन मिरर को बाहर निकालता है जिससे मैच के दोस्त पहचान जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो वही पावरफुल मिरर है जो किसी भी मैजिक को वापस से रिटर्न करता है, वो भी बहुत ही ज्यादा बड़ी अमाउंट में, जिससे सामने वाला तबाह हो जाता है। इसीलिए इस मिरर से सभी के सभी मैजिक यूजर डरते हैं और तभी से ब्यूरो ऑफ मैजिक के लोगों ने छुपा दिया था। तो फिर इसके पास में ये क्यों है। फिर हम देखते हैं कि मैच के दोस्त मैच से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें इस मिरर से दूर हो जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो मैच से बोल रहा होता है कि अब तुम अपने ही मैजिक से तबाह होने वाले हो। फिर इतने में हम देखते हैं कि मैच उसे लात मारता है जो इस मिरर को तोड़ते हुए उसके मुंह पे लगता है। फिर यहाँ पे कुछ ऑकवर्ड साइलेंस हमें देखने को मिलता है और सब समझ जाते हैं कि मैच बिल्कुल भी मैजिक यूज नहीं करता है और फिर वो सभी सोचते हैं कि जो आज तक हुआ था उस पर मैच ने बिल्कुल भी मैजिक का यूज नहीं किया था। इस पर तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो को अपने हाथ में एक साइन देखने को मिलता है जिसके बाद में वो सोचता है कि क्या इस लड़के की वजह से मेरे हाथ में ये साइन अपीयर हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, इसलिए मुझे शायद इसके आने से सरदर्द भी हो रहा था। तो मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पर आना बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा है क्योंकि मैंने उसे भी ढूंढ लिया जिसे हम ढूंढना चाहते थे। और फिर वो अपना नाम सेल वॉर बताता है मैश को और फिर वो कहता है कि मुझे अभी अर्जेंटली जाना होगा पर मैं जल्द ही वापस आने वाला हूँ और हम एक दूसरे से जल्द ही मिलने वाले हैं। और फिर वो पोर्टल से चला जाता है। फिर मैच कहता है कि चलो अब मैं एबिस रेजर को नर्स के ऑफिस में छोड़ के आता हूँ। फिर एबल मैच से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, एबिस रेजर को मैं नर्स ऑफिस तक लेकर जाऊंगा और वैसे भी अब एबिस रेजर खतरे से बाहर है क्योंकि तुमने मुझे जो हैंकरचिफ दिया था उससे उसके घाव काफी हद तक ठीक हो चुके हैं और अब उसकी हालत सीरियस बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एबिस रेजर मैच से कहता है कि अगली बार तुम मुझे क्रीम पफ जरूर खिलाना। फिर हम देखते हैं कि एबल मैच से कहता है कि मैं पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं तुम्हारा एहसान कभी न कभी चुकाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि ये सीन तो खत्म हो चुका है। इस पर इसके बाद में मैच के दोस्त उससे बोलते हैं कि क्या तुम मैजिक को यूज नहीं कर सकते हो, पर ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात है, पर ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है अगर ये बाकी लोगों को पता चल गई तो। फिर वो मैच से बोलते हैं कि तुम्हें स्कूल से निकाला भी जा सकता है, जिसके बाद में मैच थोड़ा सा घबरा जाता है और वो कुछ ऐसी हरकतें करता है। जिसके बाद में मैच के दोस्त बोलते हैं कि हमें मैच के सीक्रेट को बचाना होगा ताकि किसी को पता न चले कि मैच मैजिक को यूज नहीं कर सकता है। फिर डॉट बैट कहता है कि हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं अगर हमने मैच के सीक्रेट को बचाने की कोशिश करी तो। फिर हम देखते हैं कि डॉट बैट ये सब कह रहा होता है कि इतने में हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट जिसे पुतला बनाया गया था वो उठता है और वो कहता है कि क्या मैच मैजिक को यूज नहीं कर सकता है, ये बात मैं पूरे स्कूल को बता दूंगा और साथ ही साथ मैं सभी टीचर्स को बता दूंगा। फिर हम देखते हैं कि मैच कुछ ऐसी शक्ल बनाता है और कहता है कि लगता है वो टाइम आ गया है। और फिर वाला सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बहुत ही अजीब सी जगह को जिसके अंदर में हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो का मेंबर सेल वॉर अपने फादर से कह रहा होता है कि मुझे वो मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। जिसके बाद में उसका फादर बोल रहा होता है कि
लगता है अंत में मेरी इच्छा पूरी होने वाली है। फिर वो कहता है चलो अब हम उसे लेकर आते हैं, और उसकी आंखें कुछ ऐसी होती हैं। तो इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है और जो अगला सीजन है इसका सीजन 2 वो आने वाला है 2024 को। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो नीचे दिए गए लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन के साथ ही साथ में बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। What I wanna do, I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be.